ये हटा ना, इसको इधर रखो ना। बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस और म्यूजियम बिनाले 2023 के अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री जितेंद्र कुमार राय जी यहां उपस्थित हैं। बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और यहां मौजूद हैं बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी और बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी और यहां मौजूद हैं माननीय मंत्री वित्त वाणिज्यकर और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री विधि विभाग जनाब समीम अहमद साहब, माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग श्री रत्नेश सदा जी, यहां उपस्थित पूर्व मुख्य सचिव और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष माननीय उदयकांत मिश्रा जी और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्रीमती हरजोत कौर जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, सचिव पर्यटन विभाग श्री अभय कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, कलाकार, कला विशेषज्ञ और विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं जो अंजनी कुमार सिंह जी को हमने जिम्मेवारी दी है और आज ही के दिन पिछले ही वर्ष से जो शुरू किया गया था बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस और म्यूजियम बिनाले पिछले साल किया गया था, पिछले साल नहीं 2021 में किया गया था और वो तय है कि 2 साल में इसको किया जाएगा। तो अब एक ही साथ ये दोनों काम आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आपको मालूम है ये सब बात आपको बताते उताते नहीं है बेचारे, अगर ये बता देते तो हमको बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको सब चीजें जो बात है आखिरकार ये बना कैसे, आप समझ लीजिए बिहार म्यूजियम जो बना तो ये कैसे बना, तो इसको हम लोगों ने किस तरह से इसका निर्माण शुरू किया। ये तो जुलाई 2013 में ही इसकी शुरुआत हो गई और उसका एक हिस्सा 7 अगस्त 15 को बन गया था। म्यूजियम के ओरिएंटेशन गैलरी, ओरिएंटेशन थिएटर और चिल्ड्रन गैलरी बालखंड को लोकार्पित किया गया था और उसके बाद जो बाकी जो काम था वो 2 अक्टूबर को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर 2017 में पूरे तौर पर तैयार करके उसका उद्घाटन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद यही तय हुआ कि भाई इसका तो कम से कम हर साल जब ये आयोजित हुआ है तो उसका एक कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। तभी इन लोगों ने पिछली बार तय किया और पूछा कि कब होना चाहिए, तो हमने कहा भाई इसकी शुरुआत किए थे 7 अगस्त 2015 को, इसलिए इसकी शुरुआत होनी चाहिए सब दिन के लिए 7 अगस्त को ही और यही तय कर दीजिए। और जो बापू के दिन अब जो हुआ था सब कुछ बचा हुआ काम 2017 में 2 अक्टूबर को, तो हमने कहा कि 2 अक्टूबर को हर साल सब लोगों को यहां मुफ्त में आने का व्यवस्था करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग एक एक चीज को देख सकें। और सिर्फ आने का मुफ्त नहीं, जितने लोग आएंगे उनको कुछ चाय पिलवाइए, पानी पिलवाइए, कुछ न कुछ इंतजाम उनका करिए कि जो बापू के जन्म दिवस के अवसर पर कोई आएगा और यहां देखने के लिए
तो उसका सब तरह से इंतजाम किया जाएगा। ये हमने कह दिया है, अब इसके आधार पर ये आगे काम करेंगे। तो अभी तो दोनों चीज हुआ। अब आप समझ लीजिए, आयुष्मान बिनाले का भी कह दिया, प्रथम बिनाले 2021 में हुआ, अब 2 साल पर ही करेंगे। तो 21 में हुआ था, आज 23 में हो रहा है, तो फिर अगली बार करेंगे 25 में। तो इसके साथ दोनों का कार्यक्रम ही करेंगे और हर साल कम से कम इसका जो हम लोग कह रहे हैं, जो होता है बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस का काम, ये चलता रहेगा। तो इसके लिए और बड़ी खुशी की बात है, और इस कार्यक्रम में दुनिया के अनेक देशों के लोग, यहाँ म्यूजियम विशेषज्ञ लोग भाग ले रहे हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ी चीज है कि और सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं जो विभिन्न देशों से आए हैं। और ये भी पता चला है कि जो टुगेदर वी आर्ट में जो भी हुआ है, माने G20 के 20 देशों का और उसके साथ साथ और 9 देशों के से भी लोग यहाँ पर, एक प्रसिद्ध कलाकार भी आ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। सब लोग आए हैं यहाँ पर, बड़ी खुशी की बात है। और ये सब काम किया जा रहा है। और एक बात हम फिर दोहरा करके कहना चाहते हैं, और हम तो इनको हर बार कह देते हैं कि हर बार कम से कम बता दिया करिएगा, तो ये मेरा बतवा मानते हैं थोड़ी है, हर समय करते रहते हैं। क्या खा रहा है? कुछ नहीं खा रहा है, ये करते रहते हैं। इन्हीं को हम दिए थे जिम्मेवारी, जब हम आए, जब हम छात्र थे यहाँ, तब भी पटना म्यूजियम में आए थे कई बार। और उसके बाद ये लोग, और पटना म्यूजियम में इतना था, बचपन में देखे थे, जब हम स्टूडेंट थे तब भी देखे। और बाद में जब हम लोग सरकार में आए, तो इसके बाद ये लोग कुछ करने जा रहे थे कि थोड़ा है, इसमें थोड़ा सा हम बना देंगे। एक बार हम आए थे, हमने कहा भाई देखिए इतना ज्यादा सब कुछ है यहाँ, और उसको देखने का सब तरह से इंतजाम नहीं, इसलिए इसका विस्तार तो होना चाहिए। तो करने क्या लगे कि वहीं पर वो छोटा सा करने लगे 5 करोड़ रुपए का। तो हमने कहा हम चलेंगे देखें, इन 9 की बात है। तब जाकर के हमने देखा और मना किया कि हाँ मत करिए, और जितना सब कुछ है इसको लेकर के हम लोग एक अलग म्यूजियम बनाएंगे, और वो होगा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम होगा। उस तरह का म्यूजियम हम लोग बनाएंगे। इस तरह से सोचिए, और कितना एक एक चीज है जिसके बारे में कुछ है नहीं, रखा हुआ ऐसे ही। तो हमने कहा कि ये करिए, और यहाँ पर जो जगह है उतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है। और वही उसके बाद हमने सिलेक्ट किया ये जो जगह है, आप जानते हैं इस जगह में, और सरकार का 5 बिल्डिंग, तो हमने यही सिलेक्ट किया। तो कुछ लोग तो इधर उधर भी करने लगा, और कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि काहे का आप अलग म्यूजियम बना रहे हैं इंटरनेशनल, यहाँ पर तो पटना म्यूजियम है। तो हम कहते थे जो मन में आवे जो बोलते रहिए आप लोग, उससे मतलब नहीं है। जब एक बार जो म्यूजियम बन जाएगा, और बाद में उसका नामकरण हमने कहा कि इसका नाम होगा बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया बिहार म्यूजियम। पटना म्यूजियम है, वहां से हम बिहार म्यूजियम, और सब एक एक चीज बन गया। तो इसके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोला। लेकिन आजकल तो देखिएगा ना, पुरनका चीज आप कहां है सामने, किसी के सामने। अब आजकल तो नया आ गया है ना आप लोग का टेक्नोलॉजी, तो अब तो पुरनका चीज थोड़ी कोई देख रहा है, सब के सब तो नए चीज देख रहा है। तो ये तो है खराब आ ही गया है। लेकिन हमको तो डाउट है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए जो आ रहा म्यूजियम, अब उसी में जो भी हम लोग कर रहे हैं, इस सब चीज का कोई मतलब नहीं। अब सीधे जो होता है कोई चीज, उसी को देखते रहते हैं, हर तरह का चीज वहीं पर है। और बाद में होगा क्या, जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ न लिखेंगे न कोई कागज रखेंगे। हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा, धरती खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस समय तो सब एक ही बार खत्म होगा। तो आप लोगों को याद नहीं है कि जब जब धरती खत्म हुआ है, अब आप समझ लीजिए, तो जब जब एक एक बार धरती खत्म होता है, अब उसी का समय यही है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है,
और धीरे धीरे होगा, 100 साल से अधिक नहीं लगेगा। अब एक एक चीज उसी पर डिपेंडेंट होंगे और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। तो खैर अब जो रहे हम काहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले नहीं जी, अब हमको क्या मतलब है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो भी किया गया है ना, अब जो चीज नया बनाया गया, उस समय तो एक एक चीज को बताया जाता था, तो इनको हमने सुझाव दिया कि देखिए अभी लोग भी वही चक्कर में थे, अपना लगा दिए थे। हम बराबर कहे थे कि भाई किन की मूर्ति क्या है, कहां से लाया गया, इसको नीचे अब पूरा चीज लिख दीजिए। एक तरफ हिंदी लिखिए, एक तरफ अंग्रेजी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, ताकि बाहर के लोग आएंगे उनको भी होगा। और हिंदी तो भाई हमारा यहां का है ना, तो आजकल तो हिंदियों को खत्म कर रहा है सब। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, देख रहे हैं ना, आजकल जो बिजनेस करता है वो भी सब चीजों में अंग्रेजी लिख रहा है। अरे तो इंग्लैंड का है खाली है कि है ये इंडिया का है, भारत का है। भाई आप जानते हैं कितना पौराणिक चीज है। अब जो इंग्लैंड की लोग बात करते हैं, हम तो इज्जत करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो बिहार है ये दुनिया का सबसे पहला जगह है, ये लोगों को ध्यान में नहीं आता है। तो यहां का जो हिंदी है उसको भी खत्म कर रहा है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया, तब एक एक चीज जो जा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या बनाया गया है, क्या लाया गया है। तो जितनी चीजों की जानकारी होगी हर चीज के बारे में यहां लिखवा रहे। तो इनको कहा है तब कर रहे हैं, और बाकी अब सब तो बाकी राज्यों का भी, उन सब का हम वेलकम करते हैं। आज हम देख रहे थे कई जगहों से जो आए और उनका जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। तो उन सब चीजों को देखा, सबको हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो चीज है आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसको जो हम लोग बनाया गया, तो इसीलिए पूरे तौर पर हर तरह से हम लोग ये काम करना शुरू किए। और आप समझ लीजिए जो हम बता दिए कि 5 वही नेहरू पथ के बारे में चुन लिए बगल में, हम आपको बता ही दिए कि बहुत लोग खिलाफ था, हम कह जो रहे अब बन गया, कितना अच्छा बन गया, अब कितना लोग करते हैं। और उसी में हमने कहा था इनको कि ये जो बनाएंगे इंटरनेशनल, जो बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसको हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमने कहा था इस म्यूजियम को का अवधारणा का डिजाइन का जांच कनाडा का है। कनाडा का लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज, तो हम जानते थे, पूरी जानकारी मिली कि वो 100 जगहों पर उन्होंने बनवाया है इंटरनेशनल लेवल का। इसलिए उनको आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप देखिए, और उनके साथ कितनी बातचीत हमारी हुई, और सब बातचीत करके उसका तय हुआ कि इंटरनेशनल कैसे बनेगा। और वही सबको करके और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा कर लिया कि जो विश्व प्रसिद्ध है म्यूजियम के निर्माण हेतु, वो बुलाया गया जापान के माकी एंड एसोसिएट्स, और उसके आर्किटेक्ट थे भूमिहिको माकी। हम तो 2018 में गए भी थे वहां, तो वहां पर उन सब लोगों से भी हमारी बातचीत भी हुई। तो इसीलिए जापान का भी लोग, तो सब तरह से ही करके, और फिर इंडिया का एक बहुत अच्छा काम करने वाला लोग था, ये सब एक एक चीज के बारे में तय हो गया और उसी से बनवाया गया। और उसका 2 हिस्सा में आप समझ लीजिए 13 से हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी, और एक हिस्सा 15 में बना और बाकी सब हिस्सा 17 में तैयार हो गया। यानी 4 साल में पूरा बन के तैयार। और तब से लोगों का आना जाना कितनी बड़ी संख्या में हो गया। तो इतना अच्छा इसको बनाया गया इंटरनेशनल, और सब लोग आए हैं। तो देखे अपने इंडिया में कहीं कोई इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल म्यूजियम बन गया तो ही हमने अभी आपको बताया, उसका नामकरण हमने रिक्वेस्ट दिया कि इसका नाम रखिए बिहार म्यूजियम। तो बिहार म्यूजियम है, इंटरनेशनल लेवल का है। और एक बात आपको बता देते हैं कि जो भी यहां पर आते हैं, हम तो इन लोगों को आग्रह करते हैं कि भाई पटना म्यूजियम को भी हम जो विस्तार इतना करने के बाद वहां भी कुछ बचा रहा, तो हमने कहा कि नहीं, अब
वहां पर जो पटना म्यूजियम के बगल में एक जगह है, वहीं पर जाके हमने कहा कि यहां पर एक बिल्डिंग बनाइए और यहीं पर सब चीज को रखिए और खूब अच्छे ढंग से। और वो जान लीजिए बहुत ही पौराणिक स्थल है पटना म्यूजियम का जो जगह है, और वहां पर तो हम लोग दिखवाए अभी 2 साल पहले ही लगा, तो उसके नीचे खोदा जा रहा है, अब कितना 100 साल का पुराना है। तो इतने चीजों को देख करके हर तरह से वहां कराया जा रहा है कि उसका भी ध्यान रखना है। और जो लोग भी आएंगे बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम, जो लोग भी आएंगे, अगर पटना म्यूजियम आएगा उसको बिहार म्यूजियम आने की जगह रहेगी, उसको अलग पैसा नहीं लगेगा। कोई बिहार म्यूजियम आएगा पटना म्यूजियम देखना चाहेगा तो उसके लिए भी करना चाहिए। और उसी के लिए हम लोगों ने कि एक करके हर जगह से हम लोग एक म्यूजियम को अंडरग्राउंड दोनों को जोड़ने के लिए बनवा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अंडरग्राउंड बन रहा है, उसके लिए हो गया है, सब कुछ हो गया है, और उसके साथ हमने कहा उसका काम जल्दी शुरू करिए, भी हम लोग भी देखें। और हमने ये भी कहा कि जितना पैसा जो शुरू में था कि रिकमेंड किया गया है उसमें और लगेगा तो कर दीजिए, 500 करोड़ भी लगेगा तब 500 करोड़ लगेगा, लेकिन अंडरग्राउंड आप जाने का जो जगह होगा, कितना गहराई से 1.5 किलोमीटर है दोनों के बीच में, तो वहां से कोई भी आएगा कितना अच्छा उसको लगेगा। और ये आप जानते हैं अंडरग्राउंड जो है रास्ता वो कहीं 1.5 किलोमीटर का नहीं है। अब आप समझ लीजिए बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बीच में अंडरग्राउंड भी उसी तरह का हम बनवा रहे हैं। जो भी आएगा उसको इतनी खुशी, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं। हम तो कह देते हैं हाथ में जोड़ेंगे, हम पैरवा छुएते रहेंगे। मेरा बतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं, तेजी से करवाइए ना भाई। अब फिर हम इधर हाल में किए कि सब करिए, और हुआ कि पैसा बढ़ता है तो पैसा बढ़ा दीजिए। हमने उस समय कह दिया रिकमेंड कि वो सब करीब करीब 350 करोड़ का था। हमने कहा कि नहीं नहीं, अगर उससे ज्यादा लगेगा 400 करोड़, 450 करोड़, 500 करोड़, तो जितना भी कोई आएगा और उसको कराया जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो इन सब लोगों को जो काम किया जा रहा है, आप समझ लीजिए कि उस सभी लोगों के लिए पूरे तौर पर यह सब काम किया जा रहा है। और बिल्कुल पटना म्यूजियम को और यहां को हम लोग जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हर तरह से सब तरह की सुविधा हो जाएगी, लोग देखते रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से एक एक चीज को लोग देखेंगे। और अब तो आप जानते हैं ना, इंटरनेशनली भी बाकी राज्यों से भी आएंगे, वहां कुछ लगवाएंगे, उसको भी लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे। तो कितना अच्छा होगा, कितने लोग आएंगे यात्रा करने वाले। तो हम काहे बनवाए हैं जानते हैं? हम तो फिर दोहरा के कह रहे हैं, सबसे पहले इस देश में ही नहीं दुनिया में भी, पटना तो बाद में आया, सबसे पहले कहां था? राजगीर, और उसके बाद यहां आया। आप सोच लीजिए। तो ये सब चीज है ना, तो यहां पर बन जाएगा तो सब चीज को याद रखेंगे। हम तो कहते हैं इनको तेजी से कराइए, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, 100 साल धरती रहेगा, तो उसके पहले करवा दीजिए कि कम से कम इतना बढ़िया करवा दीजिए कि और ज्यादा 100 साल से भी बढ़ा दे। यहां पर इतना काम करिएगा, हमारा आग्रह यही है। इसलिए आप सब लोग आए हैं और यहां पर देखिए। और हर साल आज जितने लोग भी आते हैं, देश के किसी हिस्से के और दुनिया के किसी राज्य के भी आए, उनका वेलकम करना चाहिए। और सब लोगों को यहां पर पूरे तौर पर और भी जो आवश्यकता है, कितनी बार हम बराबर आ करके देखते रहते हैं कि भाई थोड़ा इसको और कर दीजिए, तो वो सब हो गया। और उसके बाद आप जानते हैं जब बन के तैयार हो गया था, तो जब हम आते थे तो हम देखा कि अरे भाई हम शुरू से कहें मेंटेनेंस होना चाहिए। क्या कि कोई भी आदमी आता है, पेशाब करता है, कुछ भी करता है, तो कहीं तो दुर्गंध नहीं ना दिखना चाहिए। तो उसी पर फिर हमने करवा दिया कई साल पहले। अब मेंटेनेंस इतना हो गया है कि जो भी कोई आता है, और मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा खासा हम लोगों ने इंतजाम करवाया, पैसा दिया। अब मेंटेन होता, पहले मेंटेन करने में ले आए थे, कम पैसा में कर रहा था, वो मेंटेन नहीं कर रहा था। तो हमने कहा भाई जो मेंटेनेंस करता है अच्छा देश में, उसी तरह को ना सिलेक्ट करिए। तो उसका सिलेक्ट किए। अब मेंटेनेंस है, हर तरह से एक एक चीज की रक्षा हो रही है।
इनको तो हम यही का बनाए हुए हैं, बात देखिए कब रिटायर कर गए, तो इनको हम रिटायर करने नहीं देंगे। जब तक हम हैं तब तक आपको रिटायर करने नहीं देंगे, और आप पूरे तौर पर काम करिए ठीक ढंग से। और एक एक बात, अब मेरा बतवा जितना आपको करना है करिए, मेरा बतवा नहीं भी मानिए, लेकिन लोगों के हित में काम करिए, हम यही आग्रह करेंगे। बात तो बाद में मानते हैं ये, लेकिन अंत में हम यही कहेंगे, आप लोगों के सामने हम इनके बारे में बता रहे हैं कि इनको लाया हुआ मेरा काम है, अब आगे हम छोड़ने वाले नहीं। इनको भी हमने कह दिया कि खूब बढ़िया ढंग से करवाइए, तो ये तक कर रहे हैं, बाकी लोग भी। और हमने कहा जितने और एक्सपीरियंस लोग हैं, एक एक चीज को जानते हैं, और हमारे जो साथी हैं नए लोग हैं बेचारे, इन सबको एक एक चीज दिखा दीजिए, एक एक चीज को जान जाए लोग। ऐसा नहीं हो कि इन लोगों को पूरा नहीं, अभी बोलना ही नहीं चाह रहे थे, हमने कहा ना बोलना है, क्या नहीं बोलिएगा, तो एक एक चीज दिखवा दीजिए, हर चीज। अभी तो हम बोल रहे हैं ना आपको संक्षेप में, तो एक एक चीजवा को देख लेंगे तो सब लोग बोलने लगेंगे कि भाई कितना बढ़िया बना। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, आप उन सब का प्लीज टेक देयर स्टेटमेंट ऑल्सो और नोट इट। और जो लोग भी बाहर से आकर के बोल रहे हैं, तो उन सब चीजों को भी कहीं लिख दीजिए कि ये आए ये बोले, ये आए ये बोले, तो ये सब तरह करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मानिएगा कि नहीं मानिएगा? मानिएगा। ठीक ठीक है, बहुत बहुत कृपा आपकी है। तो अभी सब हो रहा है और अब अच्छा है, और इस कार्यक्रम को आयोजित आप लोगों ने किया है, बहुत खुशी की बात है। और सब लोगों को, जो लोग भी बाहर से आए हैं, उनका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर उन लोगों को रखने और रहने के लिए कोई इंतजाम हो तो सरकार मदद कर देगी, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। जो बाहर से आए हैं उन सब लोगों का भी इंतजाम करिए, तो यही हम आपको कहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ कि जो कुछ भी हो रहा है इसको खूब ढंग से हमेशा, जो हमने कह दिया है कि मेंटेन करके रखना है और सब लोगों का ख्याल रखना है, तो यही कहना था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और जो लोग भी आए हुए हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।